अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार और आप देख रहे हैं वकार रिएक्ट्स। और आज मेरे साथ मौजूद है उज़ैर। हाँ उज़ैर, कल की पोजीशन बताओ। कल तो पाकिस्तान मैच हार गई। हाँ, बट फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया। बहुत बहुत बधाई हो इंडिया को। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया हाँ, और पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया हर फील्ड में, हर डिपार्टमेंट में। बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से धुलाई की पाकिस्तान के ऊपर। ज़बरदस्त धुलाई कर दी हाँ, और फिर वो पाकिस्तान को संभलने का मौका ही नहीं दिया। हाँ। पहले हिटमैन को आउट किया, फिर लग रहा था कि और 2-3 आउट कर देगा। हाँ, मगर वो नहीं कर सका और उन्होंने फिर संभाल लिया। कोहली ने आके ज़बरदस्त सेंचुरी की। उनकी बैटिंग लाइन है, बड़ी बड़ी डेप्थ है बैटिंग में, तो पाकिस्तान कहाँ वो। पाकिस्तान तो हार जाता वैसे ही। हाँ, वो उसकी फेवर कर रहे थे, मैं भी कर रहा था यार, मुझे भी लग रहा था कि पाकिस्तान वो कमबैक करेगा, मगर नहीं कर सका। T20 का स्कोर बनाया था इन्होंने तो। हाँ सही है, वो इंडिया वालों के लिए ये तो T20 का स्कोर था 241 यार, ये भी कोई स्कोर है। और टेस्ट मैच ये खेलने तो आए बहुत थे। अच्छा था, मतलब बहुत कम स्कोर था। हाँ, टेस्ट मैच खेलने आए थे ये बाबर रिजवान सब ने। वो ऐसे लग रहा था जैसे कोई 80s की क्रिकेट खेल रहे हैं। चलो, इमाम उल हक ने तो 26 बॉल में तो 10 स्कोर बनाया। हाँ बस वही है ना, वो सारी अपनी बारी लेने आए थे। बाबर ने क्या किया, सऊद शकील ने, कुछ ठीक था। रिजवान भी वो टुक टुक मिसबा, टुक टुक बाबर, सब ऐसे ही थे। चलो अभी आज कौन सी वीडियो देखें? आरजे रौनक की। हाँ चलो ठीक है, उसका टॉपिक क्या है? उसका टॉपिक पाकिस्तान इंडिया पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम कर रहा है कल के मैच का। चलो ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर वो थोड़ा क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। चर्चा करते हैं। हाँ चर्चा करते हैं। ओके, गुड है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, एक और आईसीसी टूर्नामेंट, एक और इंडिया पाकिस्तान का मैच और पाकिस्तान की फिर से हुई जोरदार सुताई। अगर पाकिस्तान में जरा सी भी शर्म बाकी है तो इस हार के बाद पूरी की पूरी टीम को ही क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम रिटायरमेंट अगर नहीं लेती है तो पाकिस्तानी व्यूअर्स को, उनके दर्शकों को क्रिकेट से रिटायरमेंट तो ले ही लेनी चाहिए। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। क्रिकेट देखने से अच्छा है गंदी नाली में लड़ते हुए सूअरों की लड़ाई देख लो। इससे अच्छा पड़ोसी की छत पर सूखता हुआ कच्चा और तौलिया देख लो, और नहीं तो घर पर छोटे बच्चों की जुएं देख लो। लेकिन भूल कर भी अपनी पाकिस्तानी टीम का मैच मत देखना, ये लोग इसके लायक भी नहीं है। कोई नहीं। इस हार के बाद पाकिस्तान दुनिया की पहली ऐसी टीम बन गई है जिनके घर में टूर्नामेंट हो रहा है और मैच हारकर उसे वापस अपने घर जाना पड़ रहा है। इससे ज्यादा बेइज्जती पूरी दुनिया में आज तक किसी की नहीं हुई। मतलब अभी तो लाहौर और कराची के नए बनाए स्टेडियम में पेंट भी नहीं सूखा था। अभी तो इन नए नए स्टेडियम की सीटों पर लगी पन्नी भी नहीं उतरी थी कि पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 1 साल से इन लोगों ने हमारा जीना हराम कर रखा था। इन लोग की कंप्लेंट ही खत्म नहीं हो रही थी कि तुम लोग पाकिस्तान नहीं आ रहे हो, देखो हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें दुबई में हराकर इस बेइज्जती का बदला लेंगे। और पता नहीं क्या अंड बंड ये लोग बक रहे थे। लेकिन उसी टूर्नामेंट से बाहर होने में इनको 4 दिन नहीं लगे। बेचारे 6 महीने से यही सोच सोच कर खुद को तसल्ली दे रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आया तो क्या हुआ, हम इंडिया को दुबई में हराकर उसे उसकी औकात दिखा लेंगे। तो अब दिखा दी औकात, हो गया। सच में यार, इतना गंदा खेलते हो? पहले तो ये बताओ मेरे को, इधर उधर, दुबई की जिस पिच पर 14 में से 10 बार बाद में खेलने वाली टीमें जीतती हैं, तुमने क्या सोचकर पहले बैटिंग ले ली? और बैटिंग ले भी ली तो मर के क्यों खेल रहे थे बे? 10 ओवर तक इन पापियों के सिर्फ 2 विकेट गिरे थे। इसके बावजूद 11 से 30 ओवर के बीच इन दुमछल्लों से सिर्फ 75 रन बन पाए। तुम बोल रहे थे कि हम मुगलों के वारिस हैं। अरे तुम्हारी बैटिंग देखकर लग रहा है कि तुम मुगलों के नहीं, कछुओं के वारिस हो। पिछले मैच में बाबर आजम कछुओं के बाप की तरह खेल रहा था और भारत वाले मैच में, यानी कल वाले मैच में, जितनी स्लो बैटिंग रिजवान ने की उसे देखकर तो कंफर्म हो गया कि या तो तुम लोग कछुओं के वारिस हो या मुगलों की पूरी कौम ही कछुआ थी। 70 गेंदों पर उससे 40 रन बने। इससे ज्यादा तेज तो मेरे दोस्त की 125 साल की परदादी भाग लेती है भाई। संभल कर खेलने में और डर कर खेलने में फर्क होता है। और अगर इतना ही डर डर कर खेलोगे तो तुम इंटरनेशनल मैच क्या, घर पर छोटे भाई के साथ ताश में भी नहीं जीत सकते। न तुमसे स्टार्टिंग में बैटिंग होती है, न बीच के ओवर में रन बनते हैं। खुश दिल को छोड़कर इंडिया वाले मैच में भी किसी ने कुछ नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है तुम जीतोगे? कैसे जीतोगे बे? 2 दिन पहले तुमने ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच नहीं देखा? इंग्लैंड जब इंडिया आई हुई थी तब तुमने हमारे वनडे मैच नहीं देखे थे? भाई लोग, इंटरनेशनल क्रिकेट कहां का कहां पहुंच गया है। और तुम लोग आज भी 70 के दशक की धुन पर पता नहीं कौन सा तानपुरा बजा रहे हो। इतना स्लो तो मेरा 60 साल पुराना लमरेटा स्कूटर नहीं चलता जितनी स्लो तुम्हारी इनिंग चलती है। सॉफ्टवेयर क्यों नहीं अपडेट कर लेते वे?
उसके लिए कौन सा पैसे लगते हैं? वेस्ट फेलो, वेस्ट फेलो, वेस्ट फेलो। और हाँ, अगर पैसे चाहिए तो उसके लिए एक स्कीम बता देता हूं। चाहो तो प्रोबो पर कैश जीत सकते हो, वो भी हर दिन। जी हाँ, प्रोबो एक ऐसी स्किल गेमिंग ऐप है जहां क्वेश्चन के आंसर्स देकर आप आपकी नॉलेज को अर्निंग में बदल सकते हो। आंसर सिर्फ यस या नो में देना है, इतना आसान है। ये ट्रस्टेड ऐप है, 4 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स हैं इस ऐप पर डेली अर्न कर रहे हैं। जैसे पुणे के विशाल ने अपनी नॉलेज से 54 लाख रुपए कमाए प्रोबो से। आपको जो भी कैटेगरी में इंटरेस्ट है उसमें आप आंसर दे सकते हो। क्रिकेट, गेमिंग, क्रिप्टो, पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट, जो भी कैटेगरी में चाहो वहां पर, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है वहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हो। जैसे अगर आप क्रिकेट की बात करोगे, उसकी कैटेगरी सेलेक्ट करोगे तो कई सवाल मिलेंगे। जैसे क्या 25 फरवरी को होने जा रहे ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, यस या नो? क्या 2 मार्च को इंडिया न्यूजीलैंड के सामने जीतेगी, यस या नो? सबसे बड़ी खबर यह है कि जो सबसे ज्यादा ट्रेड करेंगे वो जीत सकते हैं एक बाइक और 5 आईफोन्स। अगर आप श्योर हो तो बड़ा प्रॉफिट पाने के लिए क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हो और प्रोबो पर आपकी विनिंग्स को इजीली अपनी लिमिट्स के हिसाब से यूपीआई से विड्रॉ भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके प्रोबो को डाउनलोड करना और आपको मिलेंगे 100 रुपए, वो भी मुफ्त में। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए तुरंत से प्रोबो ऐप को डाउनलोड करो। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पाकिस्तान की बेइज्जती का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, जिस तरह मरमर कर ये नापाकी खेले थे, उसके बाद वैसे भी इनसे 250 रन ही बनने थे। वही हुआ, पूरी टीम 240 पर क्या हो गई राहुल जी? खत्म। ऐसा लग रहा था कि इन लोगों ने उतने ही रन बनाए हैं ताकि गिल या कोहली आराम से 100 बना सके, और बाद में हुआ भी वही। रोहित भाई ने आकर 2-4 चौके लगाकर इनका बाजा बजाया, लेकिन पिछले 25 सालों से खुद को 25 साल का बता रहे शाहीन अफरीदी ने एक शानदार यॉर्कर डालकर रोहित को आउट कर दिया। शिट। और सीरियसली अगर आप मुझसे पूछें तो पूरे मैच में शाहीन का वो यॉर्कर ही एक ऐसा मोमेंट था जब लगा कि शायद पाकिस्तान कमबैक कर सकता है, लेकिन रोहित के आउट होते ही जैसे ही गिल ने शाहीन पर काउंटर अटैक किया तो समझ में आ गया कि घंटे के किंग की तरह पाकिस्तान का भी कुछ घंटा नहीं होने वाला। कोहली और गिल बैटिंग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि गली के बड़े भैया 12-12 साल के बच्चों के साथ खेल रहे हो, और बच्चे बेचारे कुछ बोल भी नहीं पा रहे क्योंकि वो ही भैया को संडे वाली नींद से उठाकर लाए थे कि भैया हमारे साथ खेल लो। जब इंडिया की बैटिंग चल रही थी तो रिजवान बेचारी की शक्ल तो ऐसी हो गई थी कि लग रहा था कि यार ये अभी बोलेगा कि मेरे को घर जाना है, मेरे को घर जाना है, पापा आ गए हैं। सच में यार, मैं जब भी मैदान में रिजवान को टेंशन में देखता हूं तो मेरे को समझ में नहीं आता कि ये मैच की सिचुएशन की वजह से टेंशन में है या ये सोच सोच कर घबराए हुए हैं कि मैच के बाद इंग्लिश भी बोलनी है अभी। आर यू कॉमेडी मी? दूसरी बार पूरी पाकिस्तान टीम उम्मीद से तब हुई जब हमारा गिल अबरार की शानदार बॉल पर आउट हो गया। तब भी 1 सेकंड के लिए लगा था कि शायद पाकिस्तान वापसी कर सकता है, मगर गिल के आउट होने के बाद फिर अय्यर भाई ने खूंटा गाड़ दिया और उसके बाद वो आउट हुए तब जब पाकिस्तान की टीम की लाहौर की वापसी की टिकट बुक हो चुकी थी। लास्ट में इंडियन फैंस का बस यही इंटरेस्ट बचा था कि कोहली भाई ये मैच जीतते हैं नहीं जीतते हैं, सेंचुरी मारते हैं नहीं मारते हैं। और एक बार फिर से पिच पर आए अपुन के हार्दिक भाई, जिन्होंने एक बार, आपको याद होगा इंग्लैंड वाले मैच में गिल का 100 नहीं होने दिया था, और जब कोहली को जीत के लिए रिक्वायर्ड 32 रनों में से अपनी 100 के लिए 16 चाहिए थे तो पंड्या ने 2 चौके लगा दिए। वो तो भला हो शाहीन अफरीदी का, जिन्होंने पंड्या को आउट कर दिया, फिर अक्षर पिच पर आ गए, वरना कोहली भाई का 100 नहीं होना था भाई साहब। अरे बेटे। और कोहली के 100 से याद आया, मैच से पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने कहा था, जाकर वापस देख लो, हमने उसमें क्लियरली बोला था कि भाई भले ही अपने कोहली भाई उतने अच्छे फॉर्म में न हो, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ तो वो अगर 150 साल की उम्र में भी हो जाते ना और व्हील चेयर पर भी आते ना तो भी 70-80 रन तो आराम से बना सकते थे। और देखो कल क्या हुआ, भाई ने फिर से प्रूव कर दिया कि असली के किंग और घंटे के किंग में क्या फर्क होता है, और कल के मैच में भी यही हुआ। घंटे का किंग फिर से 20-25 बनाकर आउट हो गया, अपने बिल में घुस गया, और असली किंग ने एक बार फिर से तब 100 लगाया जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी। जी हाँ, इस 100 के साथ ही कोहली भाई के वनडे में 51-100 हो गए, 51-100 हो गए। वो सबसे कम इनिंग में वनडे क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले प्लेयर भी बने। सचिन ने 14,000 रन बनाने में कोहली से 65 इनिंग ज्यादा खेली थी। इसी से पता चलता है कि कोहली भाई वनडे में क्यों लेजेंड है। कायदे में रही है छोटे। कुल मिलाकर वही हुआ जिसका पूरी दुनिया को 6 महीने पहले से पता था। पाकिस्तान एक बार फिर भारत से हार कर, अपनी बेइज्जती करवा कर लगभग टूर्नामेंट से बाहर हो गए। उनके सेमीफाइनल में पहुंचने का बस कुछ ही सूरत बची है। जैसे अगर अगले मैच में बांग्लादेश न्यूजीलैंड को हरा दे, फिर पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा दे, फिर डोनाल्ड ट्रंप इस्तीफा देकर मेरी सोसाइटी में गार्ड की नौकरी कर लें, फिर भैंसें दूध देने के बजाय सीधा टोफू पनीर देना शुरू कर दें, और बबूल के पेट पर आम लगना शुरू हो जाए, ये सब हो जाएगा तो पाकिस्तान अभी सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। बस आपने क्या नहीं करना है इमरान साहब, आपने सबसे पहले घबराना है। सच में यार, मुझे तो कभी कभी पाकिस्तानी आवाम के लिए बहुत बुरा लगता है। ले देकर इन लोगों के पास अपना दिल बहलाने के लिए सिर्फ क्रिकेट का खेल है,
उसमें भी बेचारे 1 साल से तो इसी टेंशन में थे कि इंडिया पाकिस्तान आएगा या नहीं, फिर इस टेंशन में थे कि टूर्नामेंट से पहले स्टेडियम बन पाएंगे या नहीं। हर दूसरा पाकिस्तानी यूट्यूबर खुद दिहाड़ी मजदूर बनकर स्टेडियम में ईंटें लगवा रहा था ताकि दुनिया के सामने पाकिस्तान की बेइज्जती ना हो जाए। लेकिन पाकिस्तान की टीम ने आखिर में बता दिया कि बेइज्जती करवाने के लिए स्टेडियम के मोहताज नहीं है वो, इसके लिए तो भैया इनका सड़ा हुआ गेम ही काफी है। मेरा पाकिस्तानी आवाम से और पाकिस्तानी टीम से बस यही कहना है, क्या तुमसे ना हो पाएगा, इसलिए छोड़ दो क्रिकेट, ले लो क्रिकेट से संन्यास। जब क्रिकेट खेलना वैसे भी नहीं आता तो खेल कर करोगे भी क्या। वैसे भी इस हार के साथ ही उन पाकिस्तानियों को भी खट्टे डकार आने बंद हो जाएंगे जो 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीतने के बाद से 8 सालों से खुशी के मारे सो नहीं पाए। इस हार के बाद डकार तो क्या, शायद उनकी सांसें आनी भी बंद हो जाए। इस 6 विकेट की हार के बाद उनकी भटकी हुई अकल शायद कई सालों के बाद वापस से अपनी असली ठिकाने पर पहुंच जाए। पिछले 8 सालों से ये मूंगफली चोर उसी चैंपियंस ट्रॉफी की जीत का झुंझुना बजा रहे थे। उसके बाद भारत ने इन्हें 3000 बार और हराया होगा, लेकिन नहीं, डॉगी की पूंछ और कुछ पापियों की हरकत को आप कभी सीधा नहीं कर सकते बॉस। कल की इस जीत के बाद एक बार फिर से साबित हो गया कि आज भारत और पाकिस्तान की टीम में वही फर्क है जो नोकिया 3300 और आईफोन 16 प्रो मैक्स में है। खैर, पाकिस्तानी टीम को नोकिया बोल देना भी इनके लिए बड़ा प्राइज है कि नहीं। लेकिन आप टेंशन मत लो, आपको बड़े बड़े प्राइजेस जीतने हैं तो प्रोबो ऐप डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लाखों जीतने का मौका पाओ और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। और पाकिस्तानी टीम के लिए कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आपका स्वागत है। मैं कमेंट्स को लाइक भी जरूर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं, फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद। हाँ तो भाई उज़ैर बड़ा अच्छा पोस्टमार्टम कर दिया। आरजे रौनक ने, तो क्या लगता है पाकिस्तान पहुंच जाएगा सेमी में? नहीं पहुंच पाएगा। अब इंडिया, अब मुझे तो तो यार लगता वो- है इंडिया और न्यूजीलैंड पहुंच जाएंगे। हाँ वही है ना, बांग्लादेश पे तो पाकिस्तान भी इनको हरा देगा। अल्लाह करे पाकिस्तान हरा, अब तो ये भी लगता है कि शायद बांग्लादेश भी जीत जाए। बांग्लादेश तो छोटी सी टीम है, वो तो न्यूजीलैंड से हार जाएगी। हाँ आज उनका 200 के करीब कोई स्कोर है, 5 आउट हो गए, तो वो तो जाहिर है। और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हराया है, इंडिया को भी शायद मुझे लगता है कि हरा जाए। इंशाल्लाह हारा जाएगा। देखते हैं यार, वो मेरी फेवरेट टीम है न्यूजीलैंड। मेरी भी। और चलो देखते हैं फिर क्या लगता है तुम्हें, सेमीफाइनल्स क्या कौन होंगे? मुझे एक तो इस ग्रुप में से तो हो गए न्यूजीलैंड और इंडिया, ठीक है। और दूसरे नेक्स्ट में ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश होंगे। बांग्लादेश तो इसमें है, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। हाँ, साउथ अफ्रीका है उसमें, और इंग्लैंड है, हाँ। ठीक है। ये 3 टीम है, मगर वो इंग्लैंड को हरा दिया है ऑस्ट्रेलिया ने, तो अब प्रोबेबली यही है कि साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा खेल रहा है और ये भी वो कब से सताया हुआ है। अब ये भी पहुंच जाए तो ठीक है। अगर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पहुंच गए तो न्यूजीलैंड के लिए मुश्किल हो सकती है। मगर फाइनल में इंडिया पहुंच सकता है। इंडिया इज़ इन गुड फॉर्म और उनकी बड़ी बैटिंग की डेप्थ है। कोहली है और वो हिटमैन रोहित है। है। हाँ हिटमैन रोहित वही है ना। उसके अलावा अय्यर है, उसने बहुत अच्छा खेला, इस राम बार- गोपाल अय्यर। उसके अलावा उनकी बॉलिंग है, बुमराह नहीं तो उनका पांड्या है। और उनके बहुत अलावा अच्छे स्पिनर्स हैं, फास्ट बॉलर्स हैं। और उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ इतनी है कि उनको बॉलिंग पर डिपेंड नहीं करते। कोहली ने अभी फिर से सेंचुरी लगा दी। हाँ वो डिपेंडेबल प्लेयर है ना। हाँ। इतना अग्रेसिवली खेलता है और इतना वो उसके कूल एंड काम होके खेलता है, तो उनको ज़रूरत ही नहीं है अगर दोबारा किसी और बैट्समैन पे डिपेंड करने की। अगर तो चलो ठीक है, अब वो नेक्स्ट वीडियो में आते हैं फिर, ठीक है। अल्लाह देख लेते हाफिज़। हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड अपना कमेंट शेयर करें कि कौन जीतेगा, कौन सेमीफाइनल में आएगा और कौन फाइनल में आएगा। ओके बाय। ओके बाय।